हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इडियम्स जो कि हमारे जीवन में हमारे लाइफ से जुड़े हुए तो हैं ही, और हमारे जीवन में उनका तो यूज़ है ही, बल्कि उनका एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी की या बैंकिंग की, बहुत बार पूछे जा चुके हैं ऐसे इडियम्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो 10 से 15 इडियम्स की जो आपको ज़रूर जानने चाहिए, जो आपके डेली लाइफ में भी, आप अगर अपने डेली लाइफ में स्पोकन में यूज़ करते हैं उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो आपके स्पोकन को वो चार चांद लगा देगा और आप एक अलग पर्सनैलिटी दिखेंगे, आपको लोग एक अलग नज़रिए से देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं हूं नरोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं इंग्लिश अड्डा 991। लेट्स कंटिन्यू। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है वो है हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड जी, ये हैंड पैक्ड हस्बैंड मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है अ स्लेव ऑफ वाइफ, मतलब कि जो अपने वाइफ का गुलाम हो, जोड़ू का गुलाम। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं जोड़ू का गुलाम। ठीक है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं हिंदी में हैंड पैक्ड हस्बैंड। जैसे कि मान लीजिए कि आपके अंकल जी हैं या कोई समाज में देख रहे हैं आप इसको, जिन पर में उनके वाइफ का बहुत ज़्यादा चलता है, वो अपने वाइफ के डर से घर से निकल भी नहीं सकते। तो मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे, तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं अ स्लेव ऑफ वाइफ, हैंड पैक्ड हस्बैंड। जैसे कहते हैं कि वी शुड बी वेयर ऑफ हैंड पैक्ड हस्बैंड। ओके, तो हमें बी वेयर रहना चाहिए हैंड पैक्ड हस्बैंड से। ठीक है, तो चलिए ये हमारा पहला था। अब हम लोग देखते हैं दूसरे इडियम्स को। तो दूसरा इडियम्स जो है हमारे सामने, ये है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब यहाँ पर में एक हार्ड नट है जो क्रैक नहीं होता, तो उससे कुछ मीनिंग रखने वाला नहीं है ये इसका मीनिंग है अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू सॉल्व। सॉरी, पर्सन नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ओके, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो। हार्ड नट टू क्रैक। ओके, जैसे कि कोई मान लीजिए कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लर्निंग इंग्लिश इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। इंग्लिश सीखना बहुत ही कठिन समस्या है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम अपने तीसरे इडियम्स की तरफ चलते हैं। तीसरा इडियम्स है हमारा इन अ नट सेल्स, या बहुत ही आसान इडियम्स है। इसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं अपने डेली लाइफ में। इन अ नट सेल्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। ओके, संक्षेप में मैं आपको समझाना चाहूँगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं यू एक्सप्लेन मी इन अ नट सेल्स। ओके, तो हम नट सेल्स में संक्षेप में विवरण करें, तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या इन अ नट सेल्स मतलब संक्षेप में। इन अ नट सेल्स आई टोल्ड हिम, मैंने संक्षेप में उसे बता दिया। तो इन ब्रीफ, संक्षेप में मतलब छोटा करके। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं इन अ नट सेल्स के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ इडियम्स। हमारा जो फोर्थ इडियम्स है वो है ह्यू एंड क्राई। यस, आप तो इसको जानते ही हैं। ह्यू एंड क्राई इज़ अ वेरी कॉमन इडियम्स। ह्यू एंड क्राई मीन्स नॉइज, कमोशन, हल्ला बल्लो, शोरगुल जिसको हम लोग कहते हैं, हो हल्ला। जैसे हम कहते हैं कि देयर इज़ ह्यू एंड क्राई इन द ट्रैफिक, या फिर ऑन द रोड, या फिर इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। देयर इज़ ह्यू एंड क्राई इन माई सोसाइटी, तो मेरी सोसाइटी में बहुत हल्ला गुल्ला होता है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं नॉइज़ के रूप में, ह्यू एंड क्राई। जैसे कहते हैं देयर इज़ मच ह्यू एंड क्राई इन योर हाउस, तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा शोरगुल है। तो इस तरह से हम चौथा आइडियम्स यूज़ करते हैं। होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा ही दीजिए, और अगर दबा दिए हैं तो बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, और अगर आपने वो भी कर दिया है तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ इडियम्स हम अपना। तो फिफ्थ इडियम है हमारा इट्सी बिट्सी। इट्सी बिट्सी, या वेरी कॉमन थिंग, इट्सी बिट्सी बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा। इट्सी बिट्सी मतलब छोटा। जैसे हम कहते हैं कि इट्सी बिट्सी मैटर, ये बहुत ही छोटा मैटर है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, इट्सी बिट्सी, छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ इडियम अपना। तो सिक्स्थ इडियम जो होने वाला है वो है हमारा सिक्स्थ इडियम फ्रेंच लीव। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस इडियम्स। फ्रेंच लीव मीन्स व्हाट? कोई फ्रेंच से आने वाला है लीव लेने के लिए? नहीं, फ्रेंच लीव मतलब होता है लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि बिना सूचना के ही
अनुपस्थित हो जाना, छोड़ देना, चले जाना या नहीं आना। तो फ्रेंच लीव इसको कहते हैं, बिना सूचना की छुट्टी, फ्रेंच लीव। जैसे कहते हैं कि ही ऑलवेज टेक फ्रेंच लीव, जैसे वो हमेशा फ्रेंच लीव ले लेता है, मतलब कि छुट्टी मार देता है ना, तो फ्रेंच लीव कहते हैं। वैसे इसके साथ एक और वर्ड भी होता है, FRENCH, फ्रेंच तो होता ही है, इसके साथ BATH, बाथ, फ्रेंच बाथ भी होता है एक इडियम्स, जिसका मतलब होता है कौवा स्नान। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा सर धो लिए बस हो गया स्नान, तो उसको कहते हैं फ्रेंच बाथ, डोंट टेक फ्रेंच बाथ, ओके। तो ये भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ अपना। सेवेंथ इडियम्स है डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना, डाई अ डॉग्स डेथ। अब अगर हम कहते हैं किसी को कि तुम कुत्ते की मौत मरोगे, मतलब कि बहुत ही आदरणीय मौत मरोगे, तुम्हारे मौत पर में ये होगा वो होगा, नहीं, सेमफुल डेथ, कुत्ते की मौत मरना। ऐसा डेथ एक्सपेक्टेड नहीं होता, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि ऐसे डेथ होगी और डेथ भी ऐसे हो। तो कुत्ते की मौत मरना, कहीं भी पड़ा रहेगा मर के, तो उसको कहते हैं डाई अ डॉग्स डेथ, ओके। यू कैन यूज इट फॉर योर enemies, डाई योर डॉग्स डेथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एट्थ हमारा। एट्थ जो है होगा हमारा इडियम्स, वो है टेक द बुल बाय द हॉर्न, टेक द बुल बाय द हॉर्न, ठीक है। ये हमारा एट्थ इडियम है, नंबर 8, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इडियम से लग रहा होगा कि बुल मतलब होता है सांड या बैल, और हॉर्न मतलब सिंग। अगर किसी बुल या बैल को आप सींग से टेक कर लो, पकड़ लो, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब कि खतरा मोल ले रहे हैं आप, खतरे उठाने की हिम्मत दिखा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब फेस डेंजर विथ करेज, साहस से किसी डेंजर का सामना करना, है ना। या जैसे हम कह सकते हैं कि ही टुक द बुल बाय द हॉर्न, मतलब कि वो खतरा मोल ले लिया, है ना। या फिर ही ऑलवेज टेक्स द बुल बाय द हॉर्न, वो हमेशा सामने से खतरा ले लेता है मोल। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, टेक द बुल बाय द हॉर्न, या फिर डोंट ट्राई टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, कोशिश मत करना खतरा मोल लेने के का, है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो कैसा लग रहा है, लाइक तो कर दीजिए वीडियो को, अगर एक बार लाइक करते हो दोबारा मत करिएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम से हमारा कम ट्रू। कम ट्रू मतलब सच आओ, नहीं आओ सच, नहीं ये भी नहीं। कम ट्रू मतलब होता है प्रूव ट्रू, सच साबित होना, है ना, सच साबित होना। जैसे हम कहेंगे कि माई ड्रीम कम्स ट्रू, मेरा सपना सच होता है, माई ड्रीम कम्स ट्रू, मेरा सपना सच होता है। तो सपना सच होना, ड्रीम कम्स ट्रू, है ना। तो कम ट्रू का मतलब सही साबित होना या सच होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेंथ। 10वां जो इडियम्स है हमारा बैड ब्लड, वाओ, बैड ब्लड, इसका भी यूज़ बहुत होता है एनिमिटी। जैसे कि कहते हैं यू आर माई बैड ब्लड, मतलब तुम मेरे दुश्मन हो, शत्रुता। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज बैड ब्लड बिटवीन ए एंड बी, ओके। तो ए और बी के बीच में जो है बैड ब्लड है, बैड ब्लड, बैड ब्लड तो गंदा खून, मतलब दुश्मनी, ओके। तो बैड ब्लड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इडियम है हमारा कॉक एंड बुल स्टोरी, ओके। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब कि एक मनगढ़ंत कहानी, मतलब कि फॉल्स स्टोरी, है ना, मनगढ़ंत कहानी जो मन से बना के कहा गया हो। तो जैसे कहे कि हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, पाकिस्तान को जीत लिया, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, या जो भी हम ऐसे कुछ बोले, तो क्या कहेंगे, दिस इज़ अ फॉल्स स्टोरी। मतलब क्या कि दिस इज़ अ फॉल्स स्टोरी, मतलब यह एक मनगढ़ंत कहानी है, ओके। तो इस तरह से हम तो नेक्स्ट है हमारा स्मेल रैट। जब हम स्मेल रैट कहते हैं तो इसका मतलब डाउट अबाउट समथिंग, दाल में कुछ काला होना। जैसे कहते हैं समथिंग फिशी, समथिंग फिशी। सेम इडियम्स है, इसका भी मतलब होता है दाल में कुछ काला होना। समथिंग फिशी मतलब दाल में कुछ काला है। इट सिम्स समथिंग फिशी, ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो स्मेल रैट का मतलब होता है दाल में कुछ काला होना, या संदेह होना, या डाउट होना, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इडियम है 13 डंकीज ईयर। डंकीज ईयर मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम,
बहुत समय बाद, डंकीज ईयर मतलब गधे का साल आता है, नहीं गधे का साल नहीं आता, इसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम। किसी को हम कह सकते हैं अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी कैन से, आफ्टर लगा सकते हैं आप, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के बाद। तो डंकीज ईयर है ना, डंकीज ईयर नो सी मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अभी तक मिले नहीं है ना, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नो शी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डंकीज ईयर वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट जो हमारा एरर होगा 14th, एरर नहीं सॉरी इडियम्स होगा। मैं एरर पे भी वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए मुंह से निकल गया। बहुत अच्छा इडियम्स है ये, टॉप बनाना। बनाना मीन्स व्हाट, एप्पल, ऑरेंज, नो। बनाना मीन्स पपाया, नहीं केला। क्या होता है, केला। तो मैं इससे फन कर रहा था दोस्तों, तो आप इसको देखिए, केला होता है इसका मतलब, बनाना मीन्स। तो जैसे हम कहते हैं टॉप बनाना मीन्स क्या, ऊपर का केला, नहीं। बनाना मीन्स बॉस या मालिक, ठीक है। जब हम बॉस कहते हैं या मालिक कहते हैं तो वो हमारा टॉप बनाना होता है। जैसे कहते हैं कि मिस्टर श्याम इज़ माई टॉप बनाना, तो मिस्टर श्याम मेरे टॉप बनाना है, ओके। तो टॉप बनाना मीन्स मालिक या बॉस, ठीक है। होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपको गो बनाना, ये भी बनाना से ही है। देखिए क्या बात है, आज बनाना फिर से आ गया। तो गो बनाना मीन्स, गो बनाना का मतलब होता है वेरी एंग्री। व्हेन वी से ही इज गो बनाना, ही वेंट बनाना मतलब वो बहुत गुस्सा हो गया। जस्ट लाइक वी कैन से दैट व्हेन आई सॉ माई गर्लफ्रेंड विथ अनदर बॉय ऑन द रोड आई वेंट बनाना, मीन्स व्हाट कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। तो गो बनाना का मतलब, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा ये इडियम्स का पूरा क्लास, होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो समझते हैं क्या करना है आपको। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको पढ़ लीजिए। बाय। तो नेक्स्ट है हमारा स्मेल रैट। जब हम स्मेल रैट कहते हैं तो इसका मतलब डाउट अबाउट समथिंग, दाल में कुछ काला होना। जैसे कहते हैं समथिंग फिशी, समथिंग फिशी। सेम इडियम्स है, इसका भी मतलब होता है दाल में कुछ काला होना। समथिंग फिशी मतलब दाल में कुछ काला है। इट सिम्स समथिंग फिशी, ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो स्मेल रैट का मतलब होता है दाल में कुछ काला होना या संदेह होना या डाउट होना, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इडियम है 13 डंकीज ईयर। डंकीज ईयर मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद। डंकीज ईयर मतलब गधे का साल आता है, नहीं गधे का साल नहीं आता, इसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम। किसी को हम कह सकते हैं अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी कैन से, आफ्टर लगा सकते हैं आप, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के बाद। तो डंकीज ईयर है ना, डंकीज ईयर नो सी मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अभी तक मिले नहीं है ना, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नो शी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डंकीज ईयर वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट जो हमारा एरर होगा 14th, एरर नहीं सॉरी इडियम्स होगा। मैं एरर पे भी वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए मुंह से निकल गया। बहुत अच्छा इडियम्स है ये, टॉप बनाना। बनाना मीन्स व्हाट, एप्पल, ऑरेंज, नो। बनाना मीन्स पपाया, नहीं केला। क्या होता है, केला। तो मैं इससे फन कर रहा था दोस्तों, तो आप इसको देखिए, केला होता है इसका मतलब, बनाना मीन्स। तो जैसे हम कहते हैं टॉप बनाना मीन्स क्या, ऊपर का केला, नहीं। बनाना मीन्स बॉस या मालिक, ठीक है। जब हम बॉस कहते हैं या मालिक कहते हैं तो वो हमारा टॉप बनाना होता है। जैसे कहते हैं कि मिस्टर श्याम इज़ माई टॉप बनाना, तो मिस्टर श्याम मेरे टॉप बनाना है, ओके। तो टॉप बनाना मीन्स मालिक या बॉस, ठीक है। होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपको गो बनाना, ये भी बनाना से ही है। देखिए क्या बात है, आज बनाना फिर से आ गया। तो गो बनाना मीन्स, गो बनाना का मतलब होता है वेरी एंग्री। व्हेन वी से ही इज गो बनाना, ही वेंट बनाना मतलब वो बहुत गुस्सा हो गया। जस्ट लाइक वी कैन से दैट व्हेन आई सॉ माई गर्लफ्रेंड विथ अनदर बॉय ऑन द रोड आई वेंट बनाना, मीन्स व्हाट कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना।
तो गो बनाना का मतलब, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा ये इडियम्स का पूरा क्लास? होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो समझते हैं क्या करना है आपको। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको पढ़ लीजिए। बाय बाय।